साईं की बात। बच्चे, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर तुम चाहोगे। अगर तुम चाहोगे ना तो सब आसान होगा मेरे बच्चे। बस अपने मन को और अपने दिल को और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखा करो। कभी भी ना नकारात्मक लोगों के बीच में मत रहा करो। नकारात्मक बीच में रहोगे तो नकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। तो वो सब मत किया करो। अगर हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करना अपने घर के सारे दरवाजे खोल दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं मेरे बच्चे। और जिसका द्वार खुला होता है ना, उसके द्वार में प्रवेश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो मेरा बच्चा मेरी बंदगी में, मेरे ध्यान में लगा रहता है, मेरी आरती करता है, तो मैं हमेशा उसे बहुत सारा, खूब सारा, ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाता हूँ। उसके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। उसका घर फलता फूलता रहता है मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा सोता रहता है ना, वो सो ही जाता है मेरे बच्चे। तो सोया मत करो, निंद्रा का त्याग करना सीखो मेरे बच्चे। अगर निंद्रा का त्याग नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर। तुम जानते हो तुम किस हद तक बीमार हो गए थे मेरे बच्चे, और तुम्हें मौत के मुंह से बचाकर मैं लेकर आया हूँ मेरे बच्चे। जानते हो, ये तुम्हारे घर वालों की प्रार्थना है मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर का एक ऐसा सदस्य है जो बहुत प्रार्थना करता है, जो मेरा बच्चा है, जो मेरा खास बच्चा है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है। उसी के कारण, उसी की प्रार्थना के कारण आज तुम सही सलामत बैठे हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया मेरे बच्चे, और तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। तुम जानते हो तुम किस हद तक तुम जा चुके थे। तुम्हारा प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं थे मेरे बच्चे, ख़त्म थे तुम, बिल्कुल ख़त्म। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। कितनी बड़ी बीमारी तुम्हें घोषित कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें वहाँ से निकाल कर, उस मौत के मुंह से निकाल कर मैं तुम्हें वापस लेकर आया हूँ मेरे बच्चे। अब ना एक काम किया करो, रोज़ नाम जाप करो, रोज़ ईश्वर को पुकारो, उनका नाम याद करो, उनका स्मरण करो मेरे बच्चे। ये दुनिया ना, ये कलयुग का पहर हो चुका है मेरे बच्चे। इस दुनिया में नहीं पता कि कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए। तो हमेशा हर पल नाम जाप करो। ये मत सोचो कि मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, या कुछ दिनों बाद करूँगा। नहीं मेरे बच्चे, टालना बंद कर दो, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट में कुछ भी पलट सकता है मेरे बच्चे, कुछ भी। और ध्यान रखो, ये एक एक पल है ना तुम्हारा, ये बहुत कीमती है मेरे बच्चे। इस पर ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो। और कुछ मेरे बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी पिया करो मेरे बच्चे। तुम पानी बहुत कम पीते हो मेरे बच्चे, बहुत कम। पानी रोज़ पिया करो मेरे बच्चे, चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी पिया करो। तुम भी नहीं पीते हो और मुझे भी नहीं पिलाते हो। मेरे आगे पानी भी रखना भूल जाते हो, क्योंकि तुम नहीं पीते हो तो मुझे तो प्यास लगती है ना। खुद भी पिया करो और मुझे भी पिलाया करो। एक काम किया करो, जितनी बार तुम पानी के आसपास से गुजरोगे, याद रखो तुम्हें पानी पीना है। चाहे तुम उस पानी को एक घूंट पियो, एक गिलास पियो या आधा गिलास पियो, ऐसी आदत में डाल लो। फिर देखना धीरे धीरे कर कर तुम्हारे शरीर में पानी की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाती। और सुनो, किसी की भावनाओं के साथ कभी खेलना मत मेरे बच्चे। वो खिलौना नहीं है, वो किसी की भावनाएं हैं। अगर कोई किसी की भावनाओं के साथ में खेलता है ना, उसे रुलाता है, तो वो कभी खुश नहीं रहता। हो सकता है उस पल के लिए उसे खुशी मिल जाए, लेकिन आने वाला वक्त उसके लिए बहुत बुरा होता है मेरे बच्चे, बहुत बुरा। जितना उसने किसी और को रुलाया है ना, उससे कहीं अधिक जाकर उसे खून के आंसू रोने पड़ते हैं। तो कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, कभी नहीं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो उसे भी रोक दो मेरे बच्चे, रोक दो, क्योंकि ये सब गलत है मेरे बच्चे, ये बहुत गलत है। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम माफ़ कर दो। पता है क्यों? खुद के लिए। अगर खुद के लिए माफ़ करोगे तो तुम्हारे अंदर से जो बोझ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैं जानता हूँ कि वो माफ़ी के लायक नहीं मेरे बच्चे। वो माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो तुमसे बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तुमसे दूर है। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि उसे तुम्हारी कमी खलती है, बस इसलिए। बाकी उसे अपनी गलतियों का पछतावा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों से ना जितना हो सके
दूर रहो तो अच्छा है मेरे बच्चे। और ऐसे लोगों के साथ रहना भी गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी ऐसे हो जाओगे। बस उसे माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम ना ऐसे इंसान नहीं हो, और मैं तुम्हें ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहने दूंगा जो आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और सुनो, जिन लोगों से तुमने उम्मीद लगाई है ना, वो खरा उतरेंगे, चिंता मत करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमने जितने भी लोगों से उम्मीद लगाई है, और तुमने ऐसे वैसे लोगों से उम्मीद नहीं लगाई, तुमने बहुत ही प्यारे बच्चे से उम्मीद लगाई है। वो मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। भले ही वो मुझे किसी और रूप में पूछता है, लेकिन वो है बहुत अच्छा। वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा मेरे बच्चे, और वो जो तुमने कहा है ना, वो पूरा करेगा, चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो आजकल तुम्हारे बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है, आँखों में पानी आने लगा है ना, तो जाओ और जाकर अपने बच्चों का आँखों का परीक्षण करवाओ। तुम जानते हो, धीरे धीरे कर कर जो तुम्हारे बच्चों की आँखें हैं ना, वो कमज़ोर होती जा रही है मेरे बच्चे। जो वो फ़ोन चलाते हैं ना, फ़ोन चलाने से जो उसकी रोशनी है ना मेरे बच्चे, वो उनके लिए हानिकारक है। अब वो मानेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें दूर रखो जितना हो सके। उन्हें दूर रखो फ़ोन से मेरे बच्चे, वो सही नहीं है उनके लिए। और जितनी जल्दी हो सके जाकर डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि आगे चलकर उन्हें चश्मा लग जाएगा, फिर तुम्हें ही परेशानी होगी। तो बात को समझो और जाकर उनका परीक्षण करवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जिनकी बातें भी तुम सुनते हो ना, तुम्हें उनकी बातें सुनकर ऐसा लगेगा कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में इतना दुख है ना मेरे बच्चे, बहुत दुख है। क्योंकि इस दुनिया में ना सबने ईश्वर से दूरी बना रखी है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इस दुनिया में सब कुछ खुद कर सकते हैं, खुद अपना वजूद बना सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ वो करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, या जो जीवन व्यतीत करते हैं, वो सब उनकी देन है, वो खुद करते हैं। लेकिन वो नादान बच्चे भूल गए हैं कि सब कुछ ईश्वर करता है। अगर वो कमाकर घर पे लाते हैं ना, तो वो पैसे भी मैं ही देता हूँ, वो ज़रिया भी मैं ही बनाता हूँ मेरे बच्चे। अगर मैं वो ज़रिया ना बनाऊँ ना, तो किसी के घर पे वो चूल्हा ना जले मेरे बच्चे, ये याद रखना। तो जो मेरे बच्चे दुख भोग रहे हैं ना, वो इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है करने वाला वो है, लेकिन करने वाला तो वो ऊपर बैठा है मेरे बच्चे। वो ऊपर, वो राम जी बैठे हैं ऊपर, वो ईश्वर बैठा है ऊपर, वो कृष्ण जी बैठे हैं ऊपर। करने वाले सब कुछ वही करते हैं मेरे बच्चे, सब कुछ वही करते हैं। तो उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता मेरे बच्चे, एक पत्ता भी नहीं हिलता। और सुनो, जो तुम्हारे घर में शिवलिंग है ना, रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो मेरे बच्चे, रोज़ चढ़ाया करो। और शिवलिंग का जल अपने पूरे घर में छिड़को, पूरे घर में। देखना सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और जितने भी घर में तुम्हारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, देखना धीरे धीरे कर कर वो तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। चिंता मत करो। कुछ लोग तो जानते भी हैं कि तुम सही हो, बस कुछ डर की वजह से ना वो तुम्हारा साथ नहीं देते। लेकिन जाने दो तुम, एक ना एक दिन ना उनका वो डर भी ख़त्म हो जाएगा और वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर की एक ऐसी दीवार है जिस पर मेरा चित्र बन गया है। जाओ और जाकर गौर से देखो। जहाँ तुम्हें शक भी हुआ था, एक बार हुआ था ना, तो हाँ, वो मेरा ही चित्र है। जाओ और जाकर दर्शन कर लो मेरे। मैं साक्षात रूप में तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।